बहू, मुझे भूख लगी है, जाओ जल्दी से मेरे लिए दाना लेकर आओ। माँ जी, बाहर का मौसम बहुत ख़राब है। देखें, आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली है। मैं अभी नहीं जा सकती। अगर तू दाना नहीं लाएगी तो क्या मैं भूखी बैठी रहूंगी? जाओ मेरे लिए दाना लेकर आओ, मैं भूख से मर रही हूँ। माँ जी, गुड़िया के पापा दाना लेने गए हुए हैं। वो आने ही वाले होंगे। बस थोड़ा सा इंतज़ार और कर लें। नहीं नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे दाना खाना है। जाओ मुझे दाना ला कर दो। रानू चिड़िया अपनी सास की जिद के सामने हार जाती है और ख़राब मौसम में अपने घर से निकलती है। जैसे ही रानू चिड़िया थोड़ी दूर जाती है, तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया बहुत मुश्किल से उड़ती हुई घने जंगल में पहुंचती है। मैंने सासू माँ से कहा भी था कि बारिश शुरू होने वाली है, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी ख़राब मौसम में दाना लेने भेज दिया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? रानू चिड़िया एक केले के बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है और बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगती है। रानू चिड़िया का पति दाना लेकर घर पहुँच जाता है। माँ, रानू कहाँ है? रानू दिखाई नहीं दे रही। पापा पापा, दादू ने मम्मा को तेज बारिश में दाना लेने भेज दिया। चुप करके बैठी रह गुड़िया, तू बड़ी बातें करती है। माँ जी, ये आपने बहुत गलत किया। आप मौसम को तो देख लेती, बाहर बहुत तेज बारिश है। आपको ऐसे मौसम में रानू को घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए था। हाँ हाँ भेजा है, भेज दिया तो क्या गलत हो गया? मैं भी जब जवान थी तो मेरी सास मुझे इससे भी ज़्यादा ख़राब मौसम में दाना लेने भेजा करती थी। तो फिर माँ जी, आप मेरी दादी का बदला मेरी पत्नी से तो मत लें। ये ले माँ जी, मैं आप सबके लिए दाना ले आया। बच्चों, आप दाना खाओ और मैं आपकी मम्मा को ढूंढ कर लाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मत जाओ, बाहर मत जाओ, बाहर मौसम ठीक नहीं है, बारिश बहुत तेज़ है। माँ जी, जैसे आपको मेरी चिंता है, ऐसे ही मुझे अपने बच्चों की माँ की चिंता है। मैं जा रहा। रानू चिड़िया का पति अपने घर से निकलता है। बारिश बहुत तेज थी और तेज बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल। वो पूरे जंगल में इधर उधर उड़ता है, लेकिन उसे कहीं भी रानू चिड़िया दिखाई नहीं देती। अगर मैं यहाँ बैठी रही तो मुझे ठंड लग जाएगी। मैं आसपास कोई घर देखकर किसी पक्षी के घर चली जाती हूँ। रानू चिड़िया हिम्मत करती है और थोड़ी दूर एक पुराने घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। 2-3 बार दस्तक देने के बाद भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। दरवाज़ा खुला था। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलकर देखती है तो घर में कोई भी नहीं था। इस घर में तो कोई भी नहीं है, शायद ये घर खाली है। मैं थोड़ी देर यहाँ रुक जाती हूँ। चिड़िया उस घर के अंदर जाकर बैठ जाती है। उधर चिड़िया का पति पूरे जंगल में चिड़िया को ढूंढ रहा था। तोते तोते, क्या तुमने मेरी पत्नी को कहीं देखा है? नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो सुबह से अपने घर में ही हूँ। ऐसे खराब मौसम में कौन अपने घर से बाहर निकलता है? हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी को मेरी माँ ने दाना लेने भेज दिया। फिर रानू चिड़िया का पति उड़ता हुआ कौवे और कौवी के पास जाता है। गोरी बहन, क्या आपने रानू को कहीं देखा है? हाँ भाई साहब, जब बारिश शुरू हुई तो रानू चिड़िया घने जंगल की तरफ जा रही थी, शायद वो दाना ढूंढने गई होगी। मैं बहुत देर से रानू को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे वो कहीं भी नहीं मिली। भाई साहब, सच पूछो तो तुम्हारी माँ बहुत जालिम सास है। जब देखो अपनी बहू पर अत्याचार करती रहती है। भला ऐसे मौसम में कौन भेजता है अपनी बहू को घर से बाहर? चलो मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ, हम दोनों रानू चिड़िया को ढूंढते हैं। वो जरूर किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठी होगी। रानू चिड़िया घर के एक कोने में बैठी थी कि दरवाज़ा जोर से खुलता है और बड़ी चील घर के अंदर आ जाती है। अरे अरे छोटी चिड़िया, तू तू यहाँ क्या कर रही है? मिल गया, मुझे तो बैठे बिठाए भोजन मिल गया। नहीं नहीं चील, मुझे मत खाना। मैं तो बारिश से बचने के लिए यहाँ आई थी। मैं मारी मारी जंगल में फिर रही हूँ और मेरा भोजन मेरे घर में पड़ा है। चील जल्दी से
रानू चिड़िया की तरफ बढ़ती है और एक रस्सी से उसे कुर्सी के साथ बांध देती है। अब मैं लाल मिर्ची और प्याज लेकर आती हूँ, फिर तुझे भून कर खाऊंगी। चील घर का दरवाजा बंद करती है और किसान के खेत की तरफ लाल मिर्ची और प्याज लेने चली जाती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, हम अलग अलग दिशा में जाते हैं। मानो चिड़िया का पति और कालू कौवा अलग अलग दिशा में उड़ते हैं। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं केले के पेड़ के नीचे ही बैठी रहती, मैं कभी भी इस पुराने घर में ना आती। अब तो ये चील की बच्ची मुझे खाकर ही दम लेगी। कालू कौवा उस पुराने घर के पास से गुजरता है तो उसे आवाज सुनाई देती है। चील ने मुझे पकड़ लिया है, बचाओ बचाओ, मैं यहाँ इस घर में हूँ। चील ने मुझे रस्सी से बांध दिया है, मुझे बचाओ। कालू कौवा जल्दी से मुड़ता है और उस घर की तरफ आता है। कौवा दरवाज़ा खोलकर देखता है तो घर के अंदर रानू चिड़िया कुर्सी से बंधी हुई थी। कव्वे भैया, जल्दी से मुझे खोल दे, वो चील आने ही वाली होगी, वो मुझे खा जाएगी। शांत हो जाओ रानू चिड़िया, मैं तुम्हें बचाने ही आया हूँ। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया को खोल देता है। जैसे ही कालू कौवा और रानू चिड़िया घर से बाहर निकलते हैं, बड़ी चील घर के बाहर बैठी थी। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी चिड़िया, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। देखो मैं कितनी मेहनत से लाल मिर्ची और प्याज लाई हूँ। चील चील, तुम्हारे पीछे भूत है। चील जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, कालू कौवा चील को धक्का देता है और फिर रानू चिड़िया और कालू कौवा दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। चील दोनों का पीछा करती है। कालू कौवा और रानू चिड़िया झाड़ियों में छुप जाते हैं। सामने बड़े पेड़ की डाल पर चील आकर बैठ जाती है। नहीं छोड़ूंगी, उस चिड़िया और कौवे ने मुझे थका दिया। मैं उड़ते उड़ते थक गई हूँ, भूख तो पहले से भी बढ़ गई है। शाम तक चील पेड़ की डाल पर बैठी रहती है और फिर थक हार कर शाम के चील अपने घर वापस चली जाती है। चिड़िया और कौवा झाड़ियों से निकलकर जल्दी जल्दी उड़ते हैं। सामने रानू चिड़िया का पति आ रहा था। वो बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ था। रानू चिड़िया को देखकर वो खुश हो जाता है। आप जल्दी से घर चलें, हमारे पीछे चील लगी हुई है, हम सबको खतरा है। फिर वो सब सुरक्षित घर वापस पहुंच जाते हैं। कव्वे भैया बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप थोड़ी देर और ना पहुंचते तो अब तक वो चील मुझे खा गई होती। ठीक है चिड़िया, अब मैं जा रहा हूँ, गोरी मेरा इंतजार कर रही होगी। कालू, क्या रानू चिड़िया नहीं मिली? गोरी, रानू चिड़िया तो आज बाल बची है। चील ने उसे पकड़कर अपने घर में कुर्सी से बांध दिया था। वो तो मैं समय पर पहुंच गया और मैंने उसकी जान बचा ली। बहुत बुरी है, उसकी सास बहुत बुरी है जो उसे इतनी तेज बारिश में दाना लेने भेज दिया। बहू, मुझे माफ कर दो, सच में मैंने बहुत बड़ी गलती की जो दाना खाने की जिद की। माँ जी, बस आप हर काम में बहुत ज़्यादा जल्दी करती हैं। देखें, गुड़िया के पापा दाना तो ले आए थे, अगर थोड़ी देर और आप इंतज़ार कर लेती तो हम सब आराम से बैठकर दाना खा लेते। माँ, पता है जालिम चील रानू को खाने ही वाली थी, वो तो कालू कौवे ने बचा लिया, वरना आज आपकी बहू चील के पेट में होती। फिर रानू चिड़िया की सास अपनी बहू को गले लगा लेती है और फिर वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कवि रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। जी बहन कवि, बताएं क्या बात है, आपको किससे मिलना है? चिड़िया बहन, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, क्या मैं आपके घर में थोड़ी देर आराम कर लूँ? चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और फिर कवि से कहती है, लेकिन मैं तो अभी अभी अपने बच्चों का दाना लेने जा रही थी, मैं दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा कर जाऊंगी। चिड़िया बहन, आप चिंता ना करें, आपके बच्चों के पास मैं बैठी हूँ, जाएं आप निश्चिंत होकर दाना ले आएं।
जब आप वापस आएंगी तो मैं चली जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया उस कवि को अपने घर ले जाती है। बच्चों, मैं आपका दाना लेने जा रही हूँ। दरवाज़ा खुला ही है और ये कवि आंटी आपके पास बैठी हैं। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। रानू चिड़िया, मैं तुम्हारे घर की तरफ गया था, तुम्हारे घर का दरवाजा आज खुला क्यों है? तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? तोते भैया, मेरे बच्चे तो घर में ही हैं। जब मैं दाना लेने आ रही थी तो एक कवि मेरे पास आई। वो बहुत थकी हुई थी। वो मेरे घर में थोड़ा आराम करना चाहती थी। मैं उसे अपने घर में छोड़ कर आई हूँ। रानू चिड़िया, ऐसे रह जाते पक्षियों पर विश्वास नहीं करते और ये कौवे इतने अच्छे नहीं होते। लेकिन तोते भैया, मैं क्या करती? वो रो रही थी। उसके पास कोई और आसरा नहीं था। बाहर धूप थी, इसलिए मैंने उसे अपने घर में थोड़ी देर बैठने की इजाज़त दे दी। छोटी, तुम्हारा नाम क्या है? गुड़िया। आंटी कवि, मेरा नाम गुड़िया है। और तुम्हारा नाम क्या है? आंटी, मेरा नाम कुकू है। आंटी आंटी, आपका रंग इतना काला क्यों है? मेरा रंग भी तुम्हारी तरह पहले गोरा चिट्टा होता था, लेकिन मैंने एक काला फल खा लिया। वो काला फल खाने से मेरा रंग काला हो गया। कुकू भाई, मुझे पानी पीना है। गुड़िया बहन, मटके में पानी तो नहीं है, मटका तो खाली पड़ा है। जाओ जाओ, तुम दोनों नदी से पानी पी आओ, मैं तुम्हारे घर में बैठी हूँ। गुड़िया और कुकू नदी से पानी पीने चले जाते हैं। जैसे ही गुड़िया और कुकू घर से निकलते हैं, गौरी कवि दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लेती है। अब तो 2-4 दिन मैं चिड़िया के इसी घर में रहूंगी और चिड़िया का बारिशों के लिए रखा हुआ सारा दाना खा जाऊंगी। तोते भैया, मैंने तो अपना दाना ढूंढ लिया, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है चिड़िया, तुम जाओ, मैंने तो अभी किसान के खेत में लाल मिर्ची लेने जाना है। चिड़िया अपने घर वापस आती है तो दरवाज़ा बंद था। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। गुड़िया, कुकू, बच्चों, दरवाज़ा खोलो। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। चिड़िया डर जाती है। कोई बोल क्यों नहीं रहा? वो कवि भी नहीं बोल रही। कवि बहन, दरवाज़ा खोलें, मैं आ गई हूँ। मैं बच्चों की मम्मा हूँ, आप दरवाज़ा खोल दें। गौरी कवि चुप करके घर के एक कोने में बैठी हुई थी और चिड़िया का दाना खा रही थी। पीछे से गुड़िया और कुकू नदी से पानी पीकर आ जाते हैं। बच्चों, आप यहाँ? आप कहाँ गए थे? मैंने तो समझा आप घर के अंदर ही हो। मम्मा, हम नदी से पानी पीने गए थे। जब हम वापस आए तो दरवाज़ा बंद था। हमने बहुत दस्तक दी, लेकिन कवि आंटी ने दरवाज़ा नहीं खोला। हम तो जंगल आपको ढूंढने गए थे। कवि बहन, दरवाज़ा खोलो, मेरे बच्चे बाहर बैठे हैं, हमें घर में आना है। फिर रानू चिड़िया खिड़की में जाती है और देखती है गौरी कवि एक कोने में बैठी दाना खा रही थी। कवि, मैं आपको कब से आवाज़ दे रही हूँ, दरवाज़ा खोलो। ये दाना मत खाओ, ये दाना तो मैंने बारिश के मौसम के लिए रखा हुआ है। चिड़िया चिड़िया, मुझे तुम्हारा घर बहुत पसंद आ गया है। अब तो मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में ही रहूंगी। कवि बहन, ये आप क्या बोल रही हो? आपने कहा था कि थोड़ी देर बाद आप यहाँ से चली जाओगी। प्लीज़ मेरे घर का दरवाज़ा खोलें, मेरे बच्चे बाहर धूप में बैठे हैं। नहीं, मैं ये दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। रानू चिड़िया शाम तक अपने घर के बाहर बैठी रहती है। गौरी कवि दरवाज़ा नहीं खोलती तो रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर अपने पड़ोसी तोते के पास चली जाती है। तोते भैया, आपने सच ही कहा था, वो कवि तो बहुत बुरी निकली। उसने मेरे घर पर ही कब्जा कर लिया है। दरवाजे की अंदर से कुंडी लगाई हुई है और दरवाज़ा नहीं खोल रही। चिड़िया, चिंता ना करो, आज की रात तुम मेरे घर में गुजार लो, सुबह देखेंगे उस कवि का क्या करना है। फिर वो रात रानू चिड़िया और उसके बच्चे तोते के घर में गुजारते हैं। दूसरे दिन तोता रानू चिड़िया के साथ जाता है। कवि, काली कवि, दरवाजा खोलो, जल्दी करो, वरना हम दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे और तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगे। अगर तोड़ सकते हो तो तोड़ लो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैं तो अब चिड़िया के घर में ही रहूंगी। हाँ, एक शर्त है, मैं चिड़िया का घर छोड़कर जा सकती हूँ। हाँ हाँ, बताओ बताओ कवि, क्या शर्त है? चिड़िया, पहले मेरे लिए मिठाई लाओ, फिर मैं तुम्हारे घर से जाऊंगी।
तोते भैया, मैं कबूतर चाचा की दुकान से मिठाई लेकर आती हूँ। शायद मिठाई खाकर ये कवि मेरा पीछा छोड़ दे। रानू चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर भैया, एक कवि ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। वो कहती है जब तक मिठाई नहीं मिलेगी वो मेरा घर छोड़कर नहीं जाएगी। मुझे थोड़ी सी मिठाई दे। रानू चिड़िया कबूतर से मिठाई लेकर वापस आती है और खिड़की से कवि को मिठाई पकड़ा देती है। गोरी कवि मज़े मज़े से मिठाई खा लेती है। चिड़िया, क्या करूं? मिठाई खाने के बाद मुझे नींद बहुत आती है। मैं तो सोने लगी हूँ। ऐसे कहते हुए कवि घोंसले में लेटती है और सो जाती है। ये कैसी मुसीबत आन पड़ी। मैंने इस कवि को आराम करने के लिए छत दी और इसने मेरे घर पर ही कब्जा कर लिया। रानू चिड़िया को अपने बच्चों का दाना लेने भी जाना था। रानू चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेने चली जाती है। वो सारा जंगल घूमती है, अपने बच्चों का दाना इकट्ठा करती है और तोते के घर में जाकर अपने बच्चों को दाना खिला देती है। मम्मा, क्या वो कवि अभी हमारे घर से निकली नहीं? नहीं बेटी, अभी तक तो वो घर में ही बैठी है। देखो अब बाकी क्या करती है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। रानू चिड़िया फिर से वापस अपने घर जाती है और कवि से कहती है, कवि, अब तुमने अपनी नींद पूरी कर ली। अब प्लीज मेरे घर से निकल जाओ और मुझे अपने घर में आने दो। नहीं चिड़िया, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर तुम मुझे दूध की खीर खिलाओ तो फिर जा सकती हूँ। दूध की खीर? मैं दूध की खीर कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए? मेरा घर छोड़ दो और जाओ, चली जाओ यहाँ से। चिड़िया, सुना है तुम्हारे किसान की पत्नी के साथ अच्छे संपन्न है। जाओ किसान की पत्नी से दूध की खीर लाओ, फिर ही मैं तुम्हारा घर छोड़कर जाऊंगी। रात फिर से आने वाली थी, इसलिए रानू चिड़िया बहुत परेशान थी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आती हूँ, लेकिन खीर खाकर यहाँ से चली जाना। फिर रानू चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है और किसान की पत्नी को सारी बात बताती है। माँ जी, मैंने तो उस कवि पर नेकी की थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि नेकी मेरे गले पड़ जाएगी। वो कवि मेरे घर का दरवाजा ही नहीं खोल रही। ये सुनकर किसान की पत्नी हंसने लगती है और चिड़िया से कहती है, रानू चिड़िया, फिर तो वो कवि बहुत चालाक है, जिसने तुम्हारे ही घर पर कब्जा कर लिया और तुम ही से चीजें मंगवा कर खा रही है। किसान की पत्नी रानू चिड़िया को खीर दे देती है। रानू चिड़िया खीर लेकर वापस आती है और काली कवि को खीर दे देती है। चिड़िया जानती थी कि वो कवि ऐसे जाने वाली नहीं, अब उसे कोई चाल चलना होगी। काली कवि, ये ले, आधी खीर अब खा लें और आधी खीर मैंने बाहर दरवाजे के पास रखी है, जब भूख लगे तो आकर खा लेना। रानू चिड़िया एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। वाह, ये खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। अब तो मैं ऐसे ही हर रोज चिड़िया से मीठी मीठी चीजें मंगवा कर खाया करूंगी और चिड़िया को अपना नौकर बना कर रखूंगी। पेट भरकर खीर खाने के बाद गोरी कवि सोचती है, चिड़िया जो खीर दरवाजे के पास रख गई है, मैं वो खीर भी घर में ले आती हूँ और शाम को खाऊंगी। गोरी कवि दरवाजा खोलती है और जैसे ही खीर उठाने के लिए घर से बाहर निकलती है, पेड़ के पीछे से रानू चिड़िया और तोता आकर गोरी कवि को एक तरफ धक्का देते हैं और उसे पेड़ से नीचे गिरा देते हैं। चिड़िया चिड़िया, तूने मुझे धक्का क्यों दिया? भाग जा यहाँ से। अगर दोबारा मेरे घर की तरफ देखा तो मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। बेशरम कवि, मैं कल से मारी मारी फिर रही हूँ। अपना घर होते हुए भी मैं दूसरों के घरों में रात गुजारने पर मजबूर हूँ। तोता जाता है और रानू चिड़िया के बच्चों को रानू चिड़िया के पास ले आता है। रानू चिड़िया अपने घर में जाकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसने बहुत कोशिश के बाद आखिर कवि को अपने घर से निकाल ही दिया था। प्यारे दोस्तों, इसे कहते हैं आग लेने आई और घर की मालकिन बन बैठी। और प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।